जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का सेट नंबर 11 जो यूनिक पब्लिकेशन का है, और हम लोग 11 नंबर सेट आज हम बनाएंगे। तो आइए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव जो है किसने डाली थी, तो अयाती केसरी ने डाली थी। अयाती केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन है। तो सबसे पुराना राजवंश कौन है मेरे प्यारे साथियों, तो ये सबसे पुराना राजवंश जो है आपका पल्लव राजवंश है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उत्पाद शुल्क कर वह कर है जो लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क कर जो है क्या माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी जो है देहरादून में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। ये हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का सेट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बनाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। जनमत संग्रह तथा उपक्रम करवाया जाता है। तो ये होता है स्विट्जरलैंड में। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है। जब उद्योग चल रहा हो ऋण प्रतिफल की अवस्था में। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनिमयों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है। तो ये है आपका उदारीकरण। सूर्य के विपरीत और अपनी कक्षा में हैडी धूमकेतु का पथ होता है। क्या होता है पथ, तो इसका पथ होता है आपका मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी दीर्घवृत्तीय होता है। एक जलियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा देने वाले कौन थे। तो जनरल ओ डायर थे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। क्यों ले लिया गया था, तो चौरी चौरा कांड के कारण। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है किसके माध्यम से, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली द्वारा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप क्या है। तो सबसे पुराना रूप है ध्रुपद। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो ये कौन थे, तो ये अरविंद घोष थे। सन 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है। चिनूक जो है किस देश में बहने वाली हवा है, तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण देता है। तो ये होता है अनुच्छेद 174 के का। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये होता है स्पीकर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। तो ये जो है आपका अरस्तु ने बताया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर है। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के समय जो है आपका ह्वेनसांग ने यात्रा की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये होता है आपका झारखंड से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है पोटवार बेसिन तथा तीस्ता के बीच तक फैली हुई है। हिमालय क्षेत्र के चट्टान का मुख्यतः है, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः है क्या है? तो परतदार है। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किस अंग्रेज ने? तो ये तो विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान का रूप में जाना जाता है? तो ये जो होता है आपका स्विट्जरलैंड। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा है, हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा है अनाजों पर। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये जो है आपका उच्चतम न्यायालय करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है श्रमिकों की संख्या से, श्रमिकों की संख्या से। निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो मजदूरों की मजदूरी का। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन है? तो ये 24 अक्टूबर। वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहला महिला राजदूत बनी थी? तो ये हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। क्या हो जाएगा? विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो है लिथलिंगो था। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये जो होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक जो है आपका बृहद्रथ और जरासंध था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों से अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद बरेलवी के। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है, कैसी जलवायु है? तो ये हो जाएगा आर्द्र जलवायु है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो बिहार के उत्तरी मैदान की पश्चिमी भाग की जलवायु जो है आर्द्र शुष्क है। राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी है? तो राज्य की विधानसभा की अवधि जो है आपका 5 वर्ष है। क्या है? 5 वर्ष है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? राज्य की विधान परिषद की अवधि जो होती है आपका 5 वर्ष की ही, उसका विघटन नहीं हो सकता है। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, राजगीर में पर्यटकों के लिए मखदूम साहब का हुजरा जो है प्रमुख है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आ जाएंगे इधर साइंस सेक्शन में क्या कह रहा है कि दाद यानी कि रिंग वर्म निम्न में से होने का कारण क्या है? तो रिंग वर्म होने का कारण है कवक। जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है किससे? सोडियम से। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है,
बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, तो ये जो है सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व जो है आपका ओस्मियम है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो कौन सा एंजाइम, तो लाइसोजाइम। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण में जी का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में जी का मान क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण में जी का मान जो है 9.8 ms/s होता है। सूर्य गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, क्योंकि गर्म सूप जो होगा स्वादिष्ट होता है। क्यों स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। अश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है, अश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो है आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये परमाणु ऊर्जा। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर लेता है, तो इसका हो जाएगा नीला हरा हाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो कौन सी है, तो दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। नेक्स्ट है, यूरिया का उपयोग किया जाता है, यूरिया का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, तो यूरिया का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है आपका रेयॉन है। क्या है, रेयॉन है। अब आगे है, एंजाइम जेब किस रोग की पहली दवा है, तो किस रोग की पहली दवा है, तो ये इबोला की पहली दवा है, इबोला। जंतुओं में होने वाला फुट या माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, फुट और माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होता है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में कार्य करती है, तो कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में कार्य करती है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है, कौन सा रोग विषाणु से होता है प्यारे साथियों, तो ये होता है चिकन पॉक्स। 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आपका ये सेशन भी समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।